नमस्कार, रमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मार्गशीर्ष के अध्याय 18 की कथा सुनाने जा रही हूँ। लेकिन आप सबसे पहले मेरे रमा भक्ति चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आइए सुनते हैं मार्गशीर्ष के अध्याय 18 की कथा। एक बार गरुड़ जी को ब्रह्मा, शिव और विष्णु ने अपने पास विष्णु लोक में बुलाया और कहा कि हे गरुड़, तुम कोई प्रमाण दो कि हमसे ऊपर कोई समर्थ व्यक्ति है। अगर आपको कोई अनुभव है तो बताइए, हम आपकी बात को सत्य मानेंगे। गरुड़ ने उत्तर दिया कि जैसे कोई गूंगा व्यक्ति गुड़ खाकर उसके स्वाद को नहीं बता सकता, वह सिर्फ उसका आनंद ही महसूस कर सकता है और उसका प्रसन्न चित्त दिखाई देता है, उसी तरह मैं अपने अनुभव को आपसे साझा नहीं कर सकता। मैंने अपने गुरु से आध्यात्मिक ज्ञान सुना है तथा पूर्ण परमात्मा को अपनी आँखों से देखा है। आपको तो सद्गुरु ही आपके परमात्मा जो हैं वो आपको दर्शन करवा सकते हैं। मैं अपने गुरु के पास जाता हूँ आपको विश्वास कराने के लिए। क्या कोई उनके पास अगर कोई प्रमाण है तो वह मैं लेकर आता हूँ, जिससे कि आपकी शंका का समाधान हो जाएगा। तीनों देवता गरुड़ से बोले, हे गरुड़, तू हमारी परीक्षा लेकर देख ले। हम तेरी सभी कामनाओं को पूर्ण कर देंगे, क्योंकि हम ही उत्पत्ति करता है, पालन करता है और सार करता है, और हम ही मृत्यु से बचाते हैं। हम ही पैदा करते हैं। हम तीनों पूर्ण स्वतंत्र हैं। हम जो चाहे वही कर सकते हैं। तब गरुड़ जी ने कहा कि मैं आपकी परीक्षा लूँगा। यदि आप पूर्ण परमात्मा साबित हुए तो मैं आपका शिष्य बन जाऊँगा। गरुड़ वहां से उड़कर अपने गुरु के पास गए और गुरु को पूरी बात बताई। तब गुरु ने गरुड़ से कहा, यह बालक, इसकी आयु सिर्फ 3 ही दिन शेष हैं। इसकी मृत्यु होने वाली है। तुम इसे ले जाओ और ब्रह्मा, विष्णु, महेश से कहो कि इसमें अपना जीवन डाल दे और वो इसको जीवित कर दे। अगर वे इसे जीवित नहीं कर पाए तो तुम इसे लेकर मेरे पास आना। मैं अपने परमात्मा से कहकर इसे जीवित करवा दूंगा। इस तरह गरुड़ उस बालक को लेकर तीनों देवताओं के पास गए और तीनों देवताओं से विनती करने लगे कि हे देवताओं, यह बालक 3 दिन बाद ही मर जाएगा, अतः आप इसकी आयु में वृद्धि कर दो। मैं जान जाऊंगा कि आप समर्थ परमात्मा हो। तीनों देवताओं ने कहा कि तुम इसे लेकर धर्मराज जी के पास चलो। तीनों देवता और गरुड़ और वह बालक धर्मराज जी के पास गए और धर्मराज जी ने उस बालक के लेखे जोखे को पढ़ा और कहा कि हे देवताओं, यह 3 दिन की आयु इस बालक की शेष है और 3 दिन के पश्चात इस बालक की मृत्यु हो जाएगी। इसकी आयु बढ़ नहीं सकती। तीनों देवताओं ने धर्मराज जी से कहा कि हे धर्मराज जी, हम स्वयं चलकर आपके दरबार में आए हैं। आप इसकी आयु में कृपया करके वृद्धि कर दो। तब धर्मराज जी ने कहा कि आप में से कोई भी अपनी आयु इसे दे तो इसकी आयु बढ़ जाएगी, लेकिन इसकी आयु जो इसकी अपनी आयु देगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब तीनों देवताओं ने जब यह सुना तो वह उठकर जाने लगे। गरुड़ से बोले कि हे गरुड़, यह सत्य है कि जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु तो निश्चित है, उसे टाला नहीं जा सकता। तब गरुड़ ने कहा कि मैं इसे लेकर अपने गुरु के पास जाता हूँ। अब वही इसकी आयु में वृद्धि करेंगे। अब मैं अपने गुरु के पास जाता हूँ। और वह गरुड़ उस बालक को लेकर अपने गुरु के पास गए। तब गुरु ने अपने परमेश्वर को याद किया और अपने कमंडल में से कुछ जल गरुड़ को देकर कहा, यह अमृत जल है। तुम यह अमृत जल इस लड़के को पिला दो। इसका काल का दबाव हट जाएगा और इसे मृत्यु का दान मिल जाएगा। इसके बाद तुम इस बालक को मेरे पास लेकर आना, मैं इसको शिक्षा दूंगा। गरुड़ ने बच्चे को अमृत पिलाया और जिससे वह जीवित हो गया और उसे प्राण दान मिल गए। इसके बाद गरुड़ ने अपने
गुरु से उसके शिक्षा दिलवाई। परमात्मा ने बालक को आशीर्वाद देकर कृतार्थ कर दिया। उसी समय धर्मराज जी के यहाँ उस बालक का लेखा जोखा बदल गया। तीनों देवताओं ने धर्मराज जी के दरबार में जाकर अपनी आंखों से देखा। धर्मराज जी ने उस बालक का लेखा जोखा पढ़कर तीनों देवताओं को सुनाया कि यह मनुष्यधारी अब जीव 100 वर्ष तक जिएगा और साथ ही भक्ति भी करेगा। यह पूर्ण परमात्मा की ओर से आयु में वृद्धि को प्राप्त हो गया है। धर्मराज जी ने पढ़ा और ब्रह्मा विष्णु महेश ने तीनों अपनी आंखों से यह देखा और यह देखकर उनको महान आश्चर्य हुआ कि यह सब कैसे हुआ। धर्मराज जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह तो परमेश्वर की अद्भुत लीला है। काल यानी समय क्या नहीं कर सकता। काल द्वारा निर्धारित मृत्यु स्वयं परमेश्वर के आदेश से समाप्त हो जाती है और अन्य का समर्थ का और जीवों का भी यह रक्षक है। तब ब्रह्मा विष्णु और महेश ने कहा कि यह तो बड़े आश्चर्य की बात है कि वास्तव में कोई परम पुरुष अन्य ही है जो चाहे वह कर सकता है। जो उसकी शरण में चला जाए वह कैसे मर सकता है। पक्षियों के राजा गरुड़, तुम्हारी बात सत्य पाई गई और हमने तो व्यर्थ ही तुम्हारे साथ वाद विवाद किया। तुम करो जो तुम्हें करना है और गरुड़ तुम्हारा भाग्य अच्छा है। इतनी बात कहकर तीनों देवता अपने अपने धाम को चले गए और इस प्रकार यह अध्याय 18 समाप्त होता है। और कमेंट में जय श्री कृष्णा ना लिखना भूलें। धन्यवाद।